Have a nice day to everyone. Welcome to my YouTube channel Quick Learning. I am Shabnam with you. So friends, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस आंसर। इस वीडियो में हम वो सारे एमसीक्यू करेंगे जो कि यूजीसी नेट के जो जितने भी इंग्लिश यूजीसी नेट इंग्लिश के जो एग्ज़ाम हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं और भी कई एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश लिटरेचर के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें साथ जो एमसीक्यू के साथ हर एक क्वेश्चन के साथ ईयर भी मेंशन करने जा रही हूँ कि किस ईयर में यूजीसी नेट इंग्लिश में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर है इंग्लिश लिटरेचर के। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग ऑल्सो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं इंग्लिश लिटरेचर के साथ रिलेटेड हिस्ट्री के साथ रिलेटेड और भी बहुत सारी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके साथ रिलेटेड वीडियोस पहले भी अपलोड की हुई हैं। आप देख सकते हैं जो हिस्ट्री बैकग्राउंड हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की वो भी सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे। प्लीज़ शेयर माय वीडियो। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चन है ये सारे जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। फर्स्ट वन इज़ द डॉक्टर जॉनसन ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन। आप देख सकते हैं मैंने ईयर मेंशन किया है कब कब ये क्वेश्चंस पूछा गया है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। रीड द ऑप्शंस केयरफुली। 1755, 1756, 1757, 1758। इसका राइट आंसर क्या है? कब पब्लिश्ड हुआ था ये वर्क डॉक्टर जॉनसन का? 1755 में। द ऑथर ऑफ अर्स पोएटिका इज। अर्स पोएटिका के ऑथर कौन है? प्लेटो, होरेस, वर्जिल, अरिस्टोटल। अर्स पोएटिका के वो जो ऑथर हैं वो है होरेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय डॉक्टर जॉनसन। नीचे दिए में से कौन सा डॉक्टर जॉनसन का वर्क नहीं है? रीड द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। केयरफुली रीड दीज ऑप्शंस केयरफुली। काउले जो वर्क है वो डॉक्टर जॉनसन का नहीं है। बाकी सारे वर्क आपने याद रखने हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सारे ये तीनों वर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और डॉक्टर जॉनसन ने लिखे हैं। मोरे लेटिन मास्टरपीस यूटोपिया वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन। जो यूटोपिया है मोरे का लेटिन मास्टरपीस उसको इंग्लिश में कब ट्रांसलेट किया गया था? सी द ऑप्शन फर्स्ट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सो 1551 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और भी मैं इसके बारे में एक फैक्ट बताती हूँ, साथ ही साथ मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट भी वो करने जा रही हूँ डिस्कस। यूटोपिया जो लेटिन में पब्लिश हुआ था वो 1516 में हुआ था। दी गुटनबर्ग बाइबल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन
A B C D ऑप्शंस में से जो राइट है इसका 1456 में ये पब्लिश्ड हुई थी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 42 लाइन्स बाइबल। सो इस बाइबल को 42 लाइन्स बाइबल भी बोला जाता है। सो साथ ही जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके मैं साथ साथ में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करती जाऊंगी ताजो आपको याद रहे। जे भी सारे फैक्ट भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। जॉनसन एडिशन ऑफ शेक्सपियर अपेयर्ड इन ए ऑप्शन, बी, सी या डी। So 1765. The King James Bible was first published in King James Bible. Very important question. A option, B option. See these options carefully. C, D. सो 1611 में पब्लिश हुई थी ये किंग जेम्स बाइबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1611 it includes 39 books of Old Testament, 27 books of New Testament. Victorian age witnessed a clash between A, B, see these options. A फर्स्ट ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन, सी, डी। कौन सा राइट है? किस में क्लैश थी ये जो विक्टोरियन एज थी? सो इसका राइट आंसर है फेथ एंड रीजन के बीच में क्लैश थी। सो विक्टोरियन एज की कब से कब तक थी? 1837 से लेकर 1901 तक। इन हिज 1817 रिव्यू ऑफ कॉलेज बायोग्राफिया लिटरेरिया फ्रांसिस जेफरी grouped the following poets together as the Lake School of Poets. किसको बोला था उसने? किसको बोला है उसने? लेक स्कूल ऑफ पोइट्स। फर्स्ट सी द ऑप्शंस केयरफुली, ए, बी। सी ऑप्शन को भी ध्यान से देखो, डी को भी, ताकि आपको याद रहे अच्छी तरह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे, साथ में नोट डाउन करते जाना। वर्ड्सवर्थ कॉलेज एंड साउथी, इनको बोला है ले स्कूल ऑफ पोइट्स। पोप्स द रेप ऑफ द लॉक वाज पब्लिश्ड इन 1712 इन। जब ये 1712 में पब्लिश हुआ था तो इसके कितने कैंटोस थे ये बताना है इसमें आपने। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी। टू कैंटोस थे तब इसमें। कितने कैंटोस थे इसमें? तो 2 कैंटोस थे। और जब जे मार्च 1740 को पब्लिश हुआ था तब इसमें 5 कैंटोस थे। जब जे 2 कैंटोस में था तब इसकी 334 लाइन्स थी। जब जे 5 कैंटोस में था तब इसकी 794 लाइन्स थी। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाय। सो फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल थी वो प्रोड्यूस्ड किसने की? प्रोड्यूस्ड बाय
See these options carefully, A, B, C, D. सो मिल्स कोवरडाइल ने प्रोड्यूस की थी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो जो जॉन वाइक्लिफ थे उन्होंने फर्स्ट हैंड रिटन बाइबल लिखी थी। सो डी अगस्टन एज इज कॉल्ड सो बिकॉज, अगस्टन एज को अगस्टन एज क्यों बोला जाता है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ध्यान से देखना है सारे ऑप्शन आपने पढ़ने हैं, सी या डी ऑप्शन। सो अगस्टन एज को क्यों बोला जाता है अगस्टन एज? सो द इंग्लिश राइटर्स इमिटेट द रोमन राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। Charles Darwin, Origin of the Species was published in the year। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जी, किस ईयर में पब्लिश हुआ था चार्ल्स डार्विन का ये वर्क? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। सी दिस क्वेश्चन कितनी बार कितने एग्जाम्स में पूछा गया है? सो राइट आंसर इज 1859। टू डैफोडिल्स इज ए पोइम रिटन बाय, क्या पूछा इसमें? टू डैफोडिल्स पूछा है। सो जो डैफोडिल अकेली है वो किसने की है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ये टू डैफोडिल्स है, जो अकेली डैफोडिल्स है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की। सो दिस वन इज रॉबर्ट हैरिक। Who among the following is not associated with the translation of the Bible? इनमें से कौन रिलेटेड नहीं है? ए ऑप्शन, बी, सी या डी। सो थॉमस ब्राउनी से रिलेटेड नहीं है। 16 है द ट्रेजेडी ऑफ फोरेक्स एंड पोरेक्स इज द अदर टाइटल ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ट्रेजेडी ऑफ फोरेक्स एंड पोरेक्स इज द अदर टाइटल ऑफ ए, बी, सी, डी। सी दीज ऑप्शंस केयरफुली। गोरबुडक है इसका टाइटल, गोरबुडक का टाइटल है ये। किसने लिखी थी ये? सैकविल और नॉर्टन ने गोरबुडक लिखी थी, ट्रेजेडी थी। 17 ही फाउंड इट इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, रिमार्क्ड वन ग्रेट ऑन अनदर, हु वर दे? किसने रिमार्क किया है, किस पर किया है ये वाला रिमार्क कि ही फाउंड इट इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल? ए ऑप्शन, बी, सी या डी। सी द डी ऑप्शन। सो इसका राइट आंसर है जॉनसन ऑन ड्राइडन। जॉनसन ने किया है ड्राइडन पर। आइडेंटिफाई द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्यूरिटन्स अंडर द रूल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल एंड हिज कॉमनवेल्थ शट डाउन ऑल इंग्लिश थ्रेटर्स ऑन रिलीजियस एंड मोरल ग्राउंड्स। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। कब थिएटर बंद कर दी? डी ऑप्शन। कब थिएटर बंद कर दिए गए थे? ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम पर 1649 से 1660 तक। बहुत बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज 19 द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया रीने इज। सो मैंने बताया ये पहले भी आपको कि विक्टोरियन क्वीन। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन,
C option, D option. See these options carefully and last note down the correct. So क्या टाइम पीरियड था क्वीन विक्टोरिया रीने का? 1837 to 1901. The Puritans shut down all theatres in England in 1642, 1640, 1659, 1660. So 1642 is the right answer. Dash was the first sonnet sequence in English. First sonnet sequence बतानी है इंग्लिश में. ए ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन. सो क्या थी फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश? सो राइट आंसर इज फिलिप सिडनी, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला. तो हमारा 22 का क्वेश्चन है. अरेंज द फॉलोइंग इंग्लिश लिटरेरी पीरियड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड. यूज द कोट्स गिवन बिलो. सो इनको अरेंज करना है हमने कि कब कब जो पीरियड हुए. एलिजाबेथन, कैरोलिन, एंग्लो नॉर्मन और अर्ली ट्यूडर. इनको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा पीरियड आया, कौन सा उसके बाद आया. अकॉर्डिंग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है. सो राइट आंसर इज डी. फर्स्ट एंग्लो नॉर्मन पीरियड आया, उसके बाद अर्ली ट्यूडर, फिर एलिजाबेथन, फिर कैरोलिन एज आई. सो नेक्स्ट वन इज द डिवाइन कॉमेडी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैंटिकास ईच कंसिस्टिंग ऑफ. सो इसको 3 पार्ट्स में कैंटिकास में डिवाइड किया गया है और हर एक कैंटिकास जो 3 कैंटिकास हैं उसमें कितने कैंटोज हैं? 30, 33, 24, 28. सो हर एक कैंटिकास में कितने कैंटोज हैं? 3 कैंटिकास हैं टोटल और इनमें से हर एक कैंटिकास में 33 कैंटोज है. सो इसको किस किस में डिवाइड किया गया है? 3 कैंटिकास कौन सी है? हेल, प्रिगेटरी एंड पैराडाइज. These are three canticas in which divine comedy is divided. Next है Norman conquest. England became a 3-language nation for at the least 2 centuries. The 3 languages were. कौन कौन सी थी वो 3 लैंग्वेज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे ही. सी फर्स्ट ऑफ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन. सो इसका राइट आंसर क्या है? कौन सी 3 लैंग्वेज? इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. विच बाइबल इज द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विद वर्ड्स डिविजन्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन. सी ऑल दीज ऑप्शंस केयरफुली. दी Geneva Bible. Next one is the who among Shakespeare contemporaries did not write tragedies. कौन सा शेक्सपियर का कॉन्टेम्परेरी है जिसने ट्रेजेडीज नहीं लिखी? थॉमस किड, जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो या फिर वैन जॉनसन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो जॉन लिली is the right answer. Next one is the first official royal poet laureate in English literary history was.
सो फर्स्ट पोइट लुक्रेट इन इंग्लिश हिस्ट्री कौन थे? बी, सी या डी? सो फर्स्ट कौन थे? ऑफिशियली रॉयल पोइट लुक्रेट फर्स्ट इज जॉन ड्राइडन। और भी मैं इससे जुड़े पॉइंट बता रही हूँ। जो सेकंड है वो थे शेडवेल, जो 1689 से 1692 तक रहे। थर्ड थे नाहम टेट, जो 1692 से लेकर 1750 तक रहे। सो जो फर्स्ट जॉन ड्राइडन कब तक रहे थे? 1668 में बने थे और 1689 तक रहे थे वो। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो 28 दी accession of King James I inaugurated the Jacobean age। सो इसमें पूछा गया कि किंग जेम्स वन था वो कब राजगद्दी पर बैठा था? 1600, 1601, 1603, 1609। सो कब बैठा था वो, कब बना था? किंग जेम्स वन था जो 1603 में। सो 1603 में किंग जेम्स वन किंग बना था। नेक्स्ट वन इज द सेलेक्ट द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डेट ऑफ बाइबल ट्रांसलेशंस। सीक्वेंस में बताना है बाइबल की ट्रांसलेशंस को। रीड दिस ऑप्शंस केयरफुली, ए बी सी डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में देखो कितना घुमा फिरा कर दिया है। सबसे पहले किसकी थी? टाइंडेल, किंग्स जेम्स वर्जन, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, फिर हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन। ये थी इसकी सीक्वेंस। सो नेक्स्ट वन इज ड्राइडन ऑल फॉर लव इज रिटन इन। ऑल फॉर लव है जो ड्राइडन का वर्क, वो किस में लिखा है उसने? सी द ऑप्शंस केयरफुली, ए बी सी या डी। सो ब्लैक वर्स में लिखा है इसको। ऑल फॉर लव को ड्राइडन ने कब लिखा है? 1667 में। क्या है ये? हीरोइक ट्रेजेडी है, रिटन इन ब्लैक वर्स, बेस्ड ऑन एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, जो शेक्सपियर का वर्क है उस पर बेस्ड है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन ड्राइडन इन हिज हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव टेक्स द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर। पहले ही बता दिया है किस वर्क से ली गई है? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा वर्क से। टू विच लिटरेरी एज डिड डिकिंसन बिलोंग? सो डिकिंसन, चार्ल्स डिकिंसन किस एज से बिलोंग करते थे? एलिजाबेथन, ऑगस्टन, विक्टोरियन या फिर रोमांटिक एज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। देखो एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। विक्टोरियन एज से रिलेटेड थे वो। सो चार्ल्स डिकन्स बिलोंग टू द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज कब से कब तक रही? एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड 1558 से 1603 तक। अगस्टन एज का टाइम पीरियड 1700 से 1745 तक। और विक्टोरियन एज का 1837 से 1901 तक। और रोमांटिक एज का टाइम पीरियड क्या है? 1798 से 1837। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, प्लीज़ नोट डाउन। एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? एसे ऑन क्रिटिसिज्म किससे रिलेटेड है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म
अलेक्जेंडर पोप से। सो किस में लिखा है ये वर्क उसने? हीरो कपलेट्स में, रिटन इन 1709। इट्स अ वर्स एसे। इट वाज पब्लिश्ड इन 1711। हु initiate the drama of ideas in England in the 20th century? The idea of drama किसने 20th century में इनिशिएट किया इंग्लैंड में? सी ऑल दिस ऑप्शंस केयरफुली, ए बी सी डी। सो राइट आंसर इज द ड्रामा ऑफ आइडियाज, बर्नर्ड शॉ ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन वाज पेन्ड बाय। Life of Samuel Johnson was penned by Goldsmith, Boswell, Burke, Lord Chesterfield. So Life of Samuel Johnson, Boswell, was penned by Boswell. Next one is the, so friends, please like, share and subscribe my channel. Who became the King of England in 1660? Become the King of England in 1660? चार्ल्स वन, जेम्स वन, चार्ल्स टू या जेम्स टू? 60 में कौन बना था? चार्ल्स टू became the King of England. So next one is the Renaissance made a great impact on. The Renaissance made a great impact on. A option, B, C या D? So the Renaissance made a great impact on सबसे ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट डाला दी रोमांटिक पोइट्स पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी? सो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है? वेरी वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ए बी सी डी। इसका राइट आंसर है गोरबुडक। गोरबुडक इज द राइट आंसर। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्रेजेडी, जिसका टाइटल हमने पहले पढ़ा था। पहले क्वेश्चन आया था ना, उसका फुल टाइटल क्या है गोरबुडक का। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट of England in the Battle of Hastings is an important landmark in the history of English literature. It occurred in the year. So, Battle of Hastings कब occur हुई थी? A option, B option, C option and the D option. So, Battle of Hastings, A option, B option, C option या D option? बैटल ऑफ हेस्टिंग कब हुई थी? 1066 को। हु इज रिगार्डेड 41 नंबर क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश? फर्स्ट ट्रांसलेटर किन्हें बोला जाता है? फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश। ए बी सी डी ऑप्शंस को केयरफुली ध्यान से देख लो। सो इसका राइट आंसर है जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ इज द राइट आंसर। ही इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉन वाइक्लिफ। 41. William Caxton set up the first printing press of England in 1475 at.
सो विलियम कैक्सटन ने जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी इंग्लैंड में, कहाँ लगाई थी? 1475 में लगाई थी, याद रखना है ये भी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या फिर डी? रीड दिस ऑप्शंस केयरफुली एंड आई विल टेल यू। वेस्टमिनिस्टर में लगाई थी कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस। वेस्टमिनिस्टर में। 42 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम द बार ऑफ द रोजेज? ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन? सो बार ऑफ रोजेज थी वो, हमें पता है कि डी ऑप्शन भी देखो ध्यान से। सो बार जो थी वो 2 सेक्ट्स थे, 2 हाउसेज थे, उनमें हुई थी बार ऑफ द रोजेज। सो द राइवल फैक्शंस इन द बार वर सिम्बलाइज्ड बाय रेड एंड वाइट रोजेज रिस्पेक्टिवली। सो रेड एंड वाइट रोज का सिंबल दिया गया है उन 2 सेक्ट्स को। 43 द स्पेनिश आर्मांडा वाज defeated in the year? Very very important question. See all the options A, B, C, D. Spanish Armada was defeated in the year 1588. Who has been regarded to as the high priest of romanticism? Wordsworth, Keats, Blake, Coleridge. Carefully and these lines carefully. The high priest of romanticism. So वर्ड्सवर्थ को नहीं बोला जाता, उनको नेचर का हाई प्रीस्ट बोला गया है। सो रोमांटिसिज्म का किनको बोला गया है? कोलरिज को। द एज ऑफ रोमांटिसिज्म वाज, रोमांटिसिज्म का टाइम पीरियड पूछा गया है, वेरी इजी। ए ऑप्शन, बी, सी या फिर डी? सी ऑल दीज ऑप्शंस केयरफुली। जो भी मैं सही क्वेश्चन बता रही हूँ, करेक्ट आंसर प्लीज़ नोट करते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 1800 से लेकर 1850 तक, द एज ऑफ रोमांटिसिज्म। The movement of return to nature has to do with, return to nature has to do with A option, B option, C option या D option? सो इसका राइट है रोमांटिक एज। हु 47 हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ नॉट वॉन द नोबल प्राइज? किसको नोबल प्राइज नहीं मिला इनमें से? सी ऑल दिस ऑप्शंस केयरफुली। सो किनको नहीं मिला? ए, बी, सी, डी? सी दिस ऑप्शंस केयरफुली। सो मुल्क राज आनंद को नहीं मिला नोबेल प्राइज़। सो जो बाकी हैं उन सबको मिला है। टी.एस. इलियट को 1948 में, इनको मिला 1950 में, विलियम फॉकनर, एर्नेस्ट हेमिंग्वे को 1954 में। नेक्स्ट है 48 व्हाट डज द एब्रीविएशन IPC मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन? सो IPC स्टैंड्स फॉर फुल फॉर्म A, B, C या D? इंडियन पेनल कोड। पीरियड बिटवीन 1700 1745 in English literature is called, very easy question,
सी दिस टाइम पीरियड किसको बोला जाता है, कौन सा टाइम पीरियड था ये, ए बी सी या डी। दी अगस्टन एज का टाइम पीरियड है जी, अगस्टन एज का। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसी, इसका ऑथर कौन है, सी दिस ऑप्शंस केयरफुली, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन। Daniel Defoe. Daniel Defoe is the correct answer. The father of the English essay. 52 number. The father of the English essay is A option, B option, C option या D option. So Bacon. Bacon is the right answer. फादर ऑफ ऐसे कौन है, मॉन्टेगेन। जो इंग्लिश ऐसे के फादर है वो कौन है, बैकन क्या है, बैकन इज द फर्स्ट इंग्लिश एसेइस्ट। किसने बोला ये, ह्यूग वाल्कर ने बोला है ये, ह्यूज वाल्कर ने। द वाइएस्ट, द ब्रिगनेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, अलेक्जेंडर पोप। Which of the following poets wrote his finest poetry in the form of the dramatic monologue? किसने पोइट्री अपनी ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में सबसे बेस्ट लिखी है, शैले, ब्रोइंग, स्विनबर्न, हॉपकिंस। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक शेयर माय चैनल। सो ब्रोनिंग एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। 54 नंबर, द इंग्लिश नोबल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द ए बी सी या डी ऑप्शन। सो सारे जे ऑप्शंस बाकी सारे रॉन्ग है। नॉट इन 14, नॉट इन 16, नॉट इन 17, इन 18th सेंचुरी। इंग्लिश नॉवल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन 18th सेंचुरी, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट विन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, किनको नोबल प्राइज़ नहीं मिला है लिटरेचर के लिए। सी ऑल दीज ऑप्शंस केयरफुली, ए बी सी या डी। सो जेम्स जॉयस को नहीं मिला है, बाकी सबको जो 3 दिए गए हैं उनको मिला है नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1925 में, जॉन ग्लॉसवर्थी को 1932 में, WB जीट्स को, विलियम बटलर जीट्स को 1923 में। याद रखने हैं सारे, नोट करते जाइए साथ साथ में। 56 चूज़ द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कॉन्कर्ड इंग्लैंड इन 43 BC। फर्स्ट, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बार बार एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। सब ढूंढ के क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। द लेजेंड ऑफ किंग आर्थर and Knights of the Round Table is celebrated in Morty the author by Knights of Round Table is celebrated in Morty the author by A, B, C या D। So Sir Thomas Marley is the right answer. Very important question.
थॉमस मोरे यूटोपिया इज सेट इन। सो थॉमस मोरे का जो यूटोपिया है इज सेट इन ए, बी, सी या डी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, सबने याद रखना है ये भी। सो द न्यू वर्ल्ड, द न्यू वर्ल्ड इज द राइट आंसर। सो आपने बताना है कि कब पब्लिश हुआ है ये, कमेंट बॉक्स में मुझे। 59, आइडेंटिफाई द प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लोव इन which these lines occurs? Was this the fact that launched thousand ships? Fact बोल दिया मैंने। Was this the phase that launched thousand ships? A, B, C या D ऑप्शन। सो डॉक्टर फोस्टस, ये लाइंस किस में आती है? डॉक्टर फोस्टस में। रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लोव, हु among the following is called the poet's poet? Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Edmund Spenser या जॉन मिल्टन? So Edmund Spenser is called the poet's poet. Very important quotation. सभी ने याद रखनी है। प्लीज़ नोट डाउन दीज ऑल क्वेश्चंस बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द स्पेनिश ट्रेजेडी? सो स्पेनिश ट्रेजेडी के ऑथर कौन है? ए, बी, सी या फिर डी? सी दिस ऑप्शंस केयरफुली एंड जो मैं बताती हूँ आपको करेक्ट, प्लीज़ नोट डाउन। सो थॉमस किड स्पेनिश ट्रेजेडी के ऑथर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड होमर, द इलियड एंड द ओडिसी? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे ऑप्शंस ध्यान से देखो प्लीज़ एंड शेयर माय चैनल। See these options carefully, A, B, C, D. So जॉर्ज चैपमैन ने की थी। Which Augustan writers epitaph reads, one who strove with all his might to champion liberty? A, B, C, D। मेहनत से मैंने सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं और वीडियोस लेकर आऊँ। अलेक्जेंडर पोप 64, पोप इन हिज लेटर टू अरेबेला इन द रेप ऑफ लॉक states that he borrowed his supernatural machinery from A, B, C या D? The Rosicrucians. Next one is the surface narrative of Dryden, Absalom and Achitophel is taken from. See all these options carefully. The Bible. St. College poems, the rhyme of the ancient mariner. A curse falls on the ship because A,
B, C, D. See these options carefully. The mariner shoots an albatross. albatross है जो, वो क्या था, वर्ड था. Horace Walpole and Anne Radcliffe are known as the authors of. Horace Walpole and Anne Radcliffe को किसके ऑथर के तौर पर जाना जाता है? A, B, C, D. See these options carefully. गोथिक नॉवेल्स के ऑथर के तौर पर जाना जाता है. याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेवियाथन इज ए फेमस वर्क बाय. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए, बी, सी या डी? लेवियाथन इज ए फेमस वर्क बाय. किसका वर्क है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थॉमस हॉबिस का. Which of the following is not a play by Ben Jonson? See all this option. Ben Jonson का इनमें से कौन सा प्ले नहीं है? A, B, C या D? डचेस ऑफ माल्फी. सो ये नहीं देखना कि ये किसी और एग्ज़ाम में आया था तो हमने छोड़ देना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में मोस्टली वही क्वेश्चन आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये यूजीसी नेट में भी आ सकते हैं. कवेलियर पोइट्स स्पोर्टेड डैश इन द सिविल वार. सो कवेलियर पोइट्स थे, किसको सपोर्ट करते थे? वेरी इजी वन. A, B, C, D. See all these options carefully. चार्ल्स वन को 71. Robert Browning is best known for his lyrics, dramatic monologues या एल्जीज? राइट आंसर है. वेरी इजी क्वेश्चन. सो रॉबर्ट ब्राउनिंग को किसके लिए जाना जाता था? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स. एपिथेलियम इज ए पोइम रिटन टू सेलिब्रेट ए. वेरी इंपॉर्टेंट पोइम एपिथेलियम. एंड आपको सभी को लिटरेचर वालों को पता ही होना चाहिए. ए, चाइल्ड बर्थ. बी, मैरिज. सी, बार सक्सेस. यूनियन ऑफ फ्रेंड्स. सो एपिथेलियम इज अ पोइम रिटन टू सेलिब्रेट ए. क्या सेलिब्रेट करने के लिए लिखी गई थी? ये मैरिज के ऊपर है. एपिथेलियम पोइम है जो वो मैरिज के ऊपर लिखी गई है. सो हमने बताना है कि कब पब्लिश हुई जी. कमेंट बॉक्स में मुझे बताना. आपको काम दे रही हूँ मैं होमवर्क साथ साथ. 73. इन ग्रीक मैथोलॉजी एप्रोडाइट इज द गॉडेस्ट ऑफ. एप्रोडाइट इज द गॉडेस्ट ऑफ. किसकी गॉडेस्ट है? पोइट्री, वार, लव या पीस? प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक. किसकी गॉडेस्ट है? वो लव की. एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. इलियड इज रिटन इन डैश बुक्स. सो इलियड इज रिटन इन डैश बुक्स. कितनी बुक्स में लिखा गया है? 4, 5, 10 या 12? सो 10 बुक्स में लिखा गया है इलियड. नेक्स्ट, इलियड को 10 बुक्स में लिखा गया है. सो नेक्स्ट है. सो आपने बताना है कब लिखा गया था इसको. किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में. दिस इज योर होमवर्क.
किसने लिखा और कब लिखा है? सर 75 सर थॉमस मोरे द ऑथर ऑफ यूटोपिया बिलोंग टू। सो यूटोपिया के जो ऑथर थे थॉमस मोरे बिलोंग टू। यूटोपिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। सो कहाँ के थे वो, किस कंट्री से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से। 76 सर्वेंटीज द ऑथर ऑफ डॉन कोटे बिलोंग टू। सर्वेंटीज थे जो डॉन कोटे के ऑथर, कहाँ से बिलोंग करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये उनका। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या फिर इटली से। सो ही बिलोंग टू स्पेन। सर्वेंटीज कहाँ के थे? स्पेन के। 77 The Divine Comedy narrates Dante's journey from A. Hell to Paradise, Birth to Death, C. Life on Earth to Life in the Other World, Heaven to the Hell. Very easy question. So किसकी हेल टू पैराडाइज, हेल टू पैराडाइज को जर्नी को बताया गया है इसमें। 78 नंबर क्वेश्चन। इन द वार ऑफ रोजीज, रोजीज स्टैंड्स फॉर फ्लावर्स, गर्ल्स, हाउसेस, बुक्स। सो वार ऑफ रोजेस किनके बीच में हुई थी? वेरी इजी क्वेश्चन। रोजेस किसके लिए स्टैंड करता है? हाउसेस के। रोज का सिंबल बढ़ता यूज किया गया है टू हाउसेस को दिखाने के लिए। सो वहाँ पर टू हाउसेस थे जिनके बीच में ये वार हुई थी। तो ये टू हाउसेस कौन कौन से थे ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो 79 नंबर क्वेश्चन। द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस रेफर्स टू। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस किसको बोला जाता है? फ्रेज किसको रेफर करता है? लैंगलैंड, जोफ्री चौसर, बाइक्लिफ, डायोरेट। सो जोफ्री चौसर को, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस जोफ्री चौसर को बोला गया है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन एज द क्वीन ऑफ क्राइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी द ऑप्शन ए, बी, सी, डी। किसको बोला जाता है क्वीन ऑफ क्राइम? क्वीन ऑफ क्राइम एग्था क्रिस्टी को। Who among the following is a writer of Who among the following is a writer of historical romances? See all these options carefully. A. Thomas Hardy, Charles Dickens, Walter Scott, Mark Twain. So which is the right? So Walter Scott. 82. The French writer who influenced Francis Bacon is A, B, C या D? So Montaigne is the right answer. Who changed her religion some years ago? Very important question. Who changed her religion some years ago? A, B, C या D? किन में से कोई भी नहीं, none of them. So कमला दास ने चेंज किया अपना रिलीजन some years ago.
सो ये इंडियन राइटर्स हैं, आपने बताना है कौन है ये, इनका इम्पोर्टेंट वर्क बताना है कोई। 84 Lars says this for whom he found English a dialect and left it a language. किसके लिए बोला गया है ये? He found English a dialect and left it a language. A, B, C या D? See these options carefully. सो चौसर के लिए बोला गया है। Arnold wrote, with him is born our real poetry. The word him refers to. हिम वर्ड किसको रेफर कर रहा है? मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ या नन ऑफ द देम? सो नन ऑफ द देम। इनमें ये वर्ड किसके लिए रेफर करता है? जोफ्री चौसर के लिए। सो 86 हु क्वेटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजेडी द प्लॉट देन is the principal and soul of tragedy and character holds the second place. किसने बोली है ये लाइन? A, B, C या D ऑप्शन? प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो अरिस्टोटल ने बोली है जी लाइन। नेक्स्ट है फ्रेंच 87 फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? ए, बी, सी, डी ऑप्शंस केयरफुली। सी दीज ऑप्शंस केयरफुली, आई विल टेल यू एंड प्लीज नोट डाउन। 1789 में। इलियड वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इंटू इंग्लिश बाय। सो 88 नंबर टी। इलियड वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इंटू इंग्लिश बाय। किसने किया था इलियड को फर्स्ट ट्रांसलेटेड इंग्लिश में? ड्राइडन, पोप, जॉन किंग या नन ऑफ देम? सो नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि जॉर्ज चैपमैन ने किया था इसको 1611 में इलियड को फर्स्ट ट्रांसलेटेड। सो इनमें से कोई भी नहीं। 89 हु पोजेस द नेचुरल सिंपलिसिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ, द फैंटेसी ऑफ कॉलेज, द मेलोडी ऑफ कीट्स एंड शैली, द नरेटिव वाइगर ऑफ स्कॉट? ए ऑप्शन, बी, सी या डी? सो इसका राइट आंसर क्या है? अल्फ्रेड टेनिसन। A savage place as holy and enchanted as Ere, beneath a waning moon, was hunted by woman feeling for her demon lover. These lines throw lights on. A option, B, C या D? So courage, supernatural elements. Next है romanticism and 91 romanticism and idealism are the main features of. A, B, C या D? So romanticism and idealism are the main features of Elizabethan literature. गीतांजलि 92 गीतांजलि in English was published in. गीतांजलि किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उनका वर्क क्या है? 1911, 1912, 1913, 1914?
सो 1912 में इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया था इसको, बट ये अपनी लैंग्वेज में बंगाली में 1911 में पब्लिश हुई थी और इंग्लिश में 1912 में। Romanticism is basically a movement that reacted against various aspects in philosophy. The Romanticism reacted against A, B, C, ਜਾਂ D? So the rationalism of the 18th century. 94. Heroic drama was a form mainly specific to A, B, C, ਜਾਂ D? So heroic drama was a form mainly specific to Restoration period. 75. The Pulitzer Prize is awarded by American government, the Council of American Arts and Literature, letters, the Ford Foundation, Columbia University, New York. सो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क का ये प्राइज़ है। वो देते हैं इसको, इस प्राइज़ को, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है 96। व्हेन वाज लिटरेचर एंड डॉगमा पब्लिश्ड? लिटरेचर एंड डॉगमा पब्लिश्ड कब हुआ? 1869, 1889, 1885, 1873। सो 1873 में। सो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में किसका वर्क है ये, जिससे योर होमवर्क। 97। ए बेंड इन द गंगास इज़ अ वर्क ऑफ, किसका वर्क है ये? अनीता देसाई, अमिताभ घोष, मनोहर मालगोनकर, M.R. आनंद। सो ये वर्क है मनोहर मालगोनकर का। 98। द फॉल ऑफ डैश इन 1453 marks the beginning of Renaissance in Europe. Choose the correct alternative to fill the blanks in the above sentence. See these options carefully. 1453 में किसका फॉल हुआ था और बिगनिंग हुई थी रेनेसांस की यूरोप में? ABCD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजीएस्ट। किसका फॉल हुआ था? कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ था। 100 and last question. Please friends, subscribe and like my video. Every man is dash. क्या है every man? ABCD। ए मोरालिटी प्ले। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी आज की। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने बहुत मेहनत करके बनाए, बहुत मेहनत से ढूंढे हैं सारे क्वेश्चन। प्लीज़ गिव योर सपोर्ट बाय शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट भी आपको मिलता रहे। बीच बीच में जो आपको होमवर्क दिया है, पूछे हैं क्वेश्चन, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं और भी ऐसी वीडियोस जीके की, हिस्ट्री की और भी नॉलेजेबल वीडियो डेली अपलोड करती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, गिव योर सपोर्ट बाय शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, सभी को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स में
and thank you for watching. Thank you very much.